लाइफ कैसी हो जाती है, थोड़ा समझा। टेक्निकल पे मैटर केवल पैसे का नहीं है, पैसा तो बहुत रास्ते हैं कमाने के, इंपॉर्टेंट फैक्टर है समय। एक अभी सर्वे आया है, आपके सामने आ जाएगा बहुत जल्दी। जो एजेंसियां सर्वे करती हैं ना भारत का, दुनिया का, भारत में मेट्रो सिटी में सबसे ज्यादा जो डिवोर्स हो रहे हैं वो इस समय को लेकर हो रहे हैं, पैसे को लेकर नहीं, समय। परिवार एक ही बात बोलता है, पत्नी आपके पास मेरे लिए समय नहीं है। और समय का कितना महत्व होता है समझा। आपके मथुरा में मेला लगता है, कभी मेला लगता है? बच्चा जिद करता है 3 4 5 साल का मेले में जाने की, ले जाते हो आप मेले में, क्या अच्छा लगता है मेले में उस बच्चे को? झूला और खिलौने और आइसक्रीम, गुब्बारा। उस पिता का समय यानी उंगली अगर उस बच्चे के हाथ में है तो उसको सब अच्छा लगता है। कभी भीड़ का रल्ला आए और उंगली छूट जाए, और छूटती है कई बार, और वो बच्चा रो रो के पागल हो जाता है। 2 घंटे बाद मिलना, और आप उसको पूछना बेटा क्यों रोए इतना? गुब्बारे यहीं थे, झूले यहीं थे, मिठाइयां यहीं थी, तुम्हारी जेब में पैसे भी थे। वो कहता है पापा ये सब तब अच्छा है जब आपका समय मेरे साथ है। और जिंदगी में देखना, जितना ये बढ़ाओगे पैसा उतना ये खत्म होगा। आपकी एक दुकान है, 2 खोल लो, पैसे बढ़े, समय 5 खोल लो दुकान, पैसे बहुत आएंगे, समझ आएगा। हर क्षेत्र में यही है। आप कांस्टेबल हो, पैसे कम है, समय ज्यादा है। आप एसपी बन जाओ, पैसे बढ़ जाएंगे, समय। आप आईजी बन जाओ, समय गायब ही हो जाएगा। दुनिया का हर क्षेत्र ऐसे ही है, जैसे ही पैसा बढ़ाओगे समय खत्म होगा। आरसीएम ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जितना यहां पैसा बढ़ाओगे उतना यहां समय बढ़ता है। मैंने जब आरसीएम शुरू किया था ना, मैं 7वें महीने रॉयल्टी पहुंचा था, 19,197 का चेक था। कितना? और मैं महीने की 48 मीटिंग करता था, महीने की। रुपए कितने आते थे? 20-25 हजार। पिछले महीने सरकार को 1,86,000 इनकम टैक्स दिया है, और अब पता मीटिंग कितनी करता हूं? साल की 48। पैसा भी बढ़ गया और समय भी बढ़ गया। 25 दिन में अपने पोते के साथ खेलता हूं। मेरे को दुख पता है क्या होता है? जॉब बुरी चीज नहीं है, जीवन कैसा जी रहे हैं हम। अच्छा, जॉब अनपढ़ आदमी करता है, पढ़ा लिखा? पढ़ा लिखा। अच्छा, पढ़ा लिखा है तो विवेक काम करता है, कॉमन सेंस भी है। मैं जीवन बताऊं कैसे जी रहे हैं। आपके मथुरा में जितने भी जॉब वाले लोग हैं, शाम को ज्यादा सब्जियां खरीदते हैं या सुबह में? शाम। पता है क्यों? सुबह सब्जियां ताजी मिलती हैं और महंगी मिलती है। ताजी, शाम को सस्ती और बासी। ये जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है ये बासी खरीदता है, अनपढ़ व्यक्ति ताजी खरीदता है। और इसको पढ़े लिखे को देखना, मेरे को दुख पता कब होता है? इतना सीना चौड़ा करके घूम रहा है ये आदमी, कई बार तो घर की चौखट में फंस जाता है। इतना सीना चौड़ा, मैं प्रोफेसर हूं, मैं इंजीनियर हूं, सब्जियां शाम को खरीदता है। और जाके पता दुकानदार को क्या बोलता है? भाई साहब कितने टमाटर बचे हैं ये? वो कहता है ये लगभग 15-16 है। बाकी? बोले बाकी बिक गए। बोले ये क्यों बच गए? बोले ये किसी ने लिए नहीं। वो तो बेचारा सीधा साधा दुकानदार, उसने कह भी दिया ये किसी ने लिए नहीं, इसका मतलब रिजेक्ट माल है। और ये देखना पढ़ा लिखा खड़ा होके क्या सोचता है अपने आप, मैं लूंगा नहीं।
मेरा जन्म ही इनके लिए हुआ। और ये खरीदता है बासी। यहां किसान बैठे, इनको पूछना, भैंस को आप बासी चारा डाल दो, सूंघ के छोड़ देगी, भूखी रह जाएगी, खाएगी नहीं। पता है क्यों? वो भैंस है। बस मैं आगे नहीं कहना चाहता। क्या जीवन जी रहे हैं हम। एक एक जगह हिसाब लगाते हैं। देखना, जॉब वाला व्यक्ति 4 जगह जब तक सब्जी ट्राई नहीं करेगा, लाता ही नहीं। उसे कहता है ये, अरे भाई साहब कहाँ इतनी महंगाई, क्या 50 रुपए किलो टमाटर दे रहे हो, उधर तो 30 बिक रहे हैं। वो भी सोचता है 30 बिक रहे, लाया क्यों नहीं फिर? इधर क्या लेना आया था, उधर से लिया था। और ये सोचता है कैसे भी रेट कम कर ले। मतलब हम इनकम नहीं बढ़ाना चाह रहे, हम खर्चों को कम करना चाहते। और खर्चे कभी कम नहीं होते। इनकम बढ़ाओ, और इनकम बढ़ाने का एक ही प्लेटफॉर्म है इस भारत में, जिसका नाम आरसीएम है। मेरे को आज गर्व होता है ये बात कहते हुए। सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, मेरे ऊपर गर्व नहीं। मैं अभी कुछ दिन पहले कोलकाता, मेरी इंदौर से फ्लाइट थी, कोलकाता मेरा प्रोग्राम था। तो ऐसी, ये इलेक्शन के पहले की बात है, डिस्कस हुई आपस में। लोग पूछने लगे, भाई साहब पता नहीं सरकार का क्या होगा, महंगाई पे कंट्रोल नहीं है, देखो पेट्रोल का रेट कहां पहुंच गया, डीजल का रेट कहां पहुंच गया। तो मेरे पास वाले ने कहा, आप भी तो कुछ कहो। मैंने कहा, हाँ यार, पेट्रोल कंट्रोल करना चाहिए, इन्होंने 60-65 कर दिया, ऐसा करना नहीं चाहिए था। उसने ऐसे देखा, बोले वापस बताओ क्या रेट है पेट्रोल का। मैंने कहा 60-65 कंट्रोल नहीं हो रहा इनसे। बोले भाई साहब 100 पार कर गया। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोले आप भारत में नहीं रहते। मैंने कहा मैं भारत में रहता हूँ। बोले यार भाई साहब आपको पेट्रोल का रेट याद नहीं, घर साइकिल चलाते हो? मैंने कहा नहीं, मेरे पास कारें हैं। बोले फिर याद क्यों नहीं? मेरे को गर्व महसूस हुआ उस दिन आरसीएम पे। मैंने कहा देखो रियल बात ये है, मैं भराता, या तो मेरे बच्चे भराते या मेरा ड्राइवर भराता, कार्ड से भराते, वो ऑटो प्लान में अकाउंट से कट जाता है। बोले ऐसा क्या करते हो जो आपको यही ध्यान नहीं कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है? मैंने कहा उसी का नाम आरसीएम। तो मेरे को गर्व फील हुआ कि यार ये फ्लाइट में बैठ के पेट्रोल को रो रहे हैं, पेट्रोल कंट्रोल नहीं हो रहा, तो कम से कम हमें ये भी याद नहीं पेट्रोल का रेट क्या है। तो सिस्टम कितनी ताकत रखता है, ये उस जगह पहुंचाने की ताकत रखता है। तो चाहते हो ऐसी लाइफ? मैं फिर इनसे मिलाता हूं आपको। चाहते हो ऐसी लाइफ? तो क्या करना है समझे थोड़ा सा। अच्छा, कितने रुपए और बचे पहले तो ये बताओ, कितने बचे हैं अब? कितने? 100? तो अभी तक अपन ब्याज में चल रहे हैं। मेरे को एसी में पसीना आ गया, अब कह रहे 100 बचे। देखो अब रुपए बचे 9, 141 का हिसाब हो गया। तो 9 की बात करें अब, चल 9 बचे ईमानदारी। 9 के बाद अपन मीटिंग खत्म करेंगे। तो चाहते हो अच्छी लाइफ जीना? देखो मैं एक बात और बोलता हूं, जिसको घूमने का बहुत शौक हो उसको आरसीएम में आना चाहिए। जिसको स्टेज का शौक हो उसको आरसीएम में आना चाहिए। जिसको पैसे का बहुत शौक है, इतना पैसा हो कि मेरे को याद नहीं रहे, उसको आरसीएम में आना चाहिए। जिसको सम्मान का शौक हो उसको आरसीएम में आना चाहिए। जिसको सिक्योरिटी का, जिसकी मैं बात करूंगा, सुरक्षा का शौक हो उसको आरसीएम में आना चाहिए। जो आदमी बूढ़ा नहीं होना चाहता उसको आरसीएम में आना चाहिए। आप देखना, जैसे आप जॉब से रिटायर्ड होंगे ना, आप इतनी गति के साथ बूढ़े होंगे आप सोच नहीं सकते। जापान में क्यों आदमी लंबा जीता है? आखिरी तक काम करता है। अब यहां काम है नहीं आखिरी तक, रिटायर्ड हुआ। अच्छा रिटायर्ड, देखो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैं गर्व से बोलता हूं, दुनिया का कोई भी काम कर लो आप, जितने पुराने हो गए आपकी वैल्यू कम होगी। जितने पुराने हो गए घटती जाएगी। देखो अभी कैटरीना का टाइम है या हेमा मालिनी का? जब ये यंग थी तो हेमा मालिनी का टाइम था, यानी ये नए थे। अब ये पुराने हो गए, उन्होंने कहा अरे इनकी जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां वो यंग जनरेशन को पकड़ रही है, वो कह रहे अरे ये पुराना हो गया। हर जगह ये स्थिति है, जितने आप पुराने हो गए उतनी वैल्यू कम होगी। आप सब जोड़ो, जब शादी हुई ससुराल नए नए जाओ तो वैल्यू देखना।
20-30 साल बाद जाओ तो देखना, आप शादी के 1 साल बाद जाओ, वैल्यू देखना, तुरंत फ्रेश खाना बनेगा, दाल 2 सब्जी, बिस्तर लगेगा, चादर नहीं होगी, जरा सा दाग होगा, हटाओ, मामला नया है। आप 25 साल बाद जाना, वो कहते हैं उधर बिस्तर पड़ा, जब नींद आए लगा के सो जाना। क्यों? पुराने हो गए। जब आप जॉब में थे ना, कमाने वाले, पहली सुबह की चाय आपकी, ब्रेकफास्ट आपका, पहला बाथरूम आपको दिया जाता था, बाकी सब वेटिंग में है। अब जब रिटायर्ड हो गए, आखिरी चाय सुबह की आपकी, आखिरी ब्रेकफास्ट आपका, और चाहे आपका कितना ही प्रेशर बन रहा है, बाथरूम नहीं मिलेगा आपको। पहले जो कमाने वाले वो घर में रहेंगे, वो बोलते भी है आपको कहां आफत आ रही है, कहीं भाग के जाना है, ये काम पे जा रहे हैं, इनको मिलेगा सब। क्यों? पुराने हो गए। आरसीएम में जितने पुराने हो गए उतनी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। रॉयल्टी लीडरशिप पे कम है, रॉयल्टी पुराने हुए बढ़ी, पर्ल हुए और बढ़ी, स्टार पर्ल हुए और बढ़ी, एमरल्ड हुए और बढ़ी। जितने पुराने होते जाओगे उतनी वैल्यू बढ़ती है। ये वो कॉन्सेप्ट है। तो चाहते हो इस तरह का जीवन? तो क्या करना है? सबसे पहले डिसीजन ले, क्या करना है, नहीं करना तो नहीं करना। मैं कॉमन सेंस की बात पूछूं, आपको बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, किससे मिलना चाहिए? डॉक्टर से नहीं, बड़े डॉक्टर से। बड़ा बनना है तो बड़े डॉक्टर से, बहुत बड़ा वकील बनना है तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो बहुत बड़े, आरसीएम में अमीर बनना है तो, जो आरसीएम में अगली रो में अमीर लोग बैठे हैं। और हम पता गलती क्या करते हैं, सुन के जाते हैं इनको, बाहर जाके वो रिक्शा वाले को पकड़ते हैं और उसको पूछते हैं, भाई साहब गजब की मीटिंग थी, अभी सुन के आया हूं, आरसीएम कर लें क्या? वो कहता है रिक्शा चला, बहुत स्कोप है। गलती उसकी नहीं है, ये तो हम में कॉमन सेंस नहीं, समझ के किससे जा रहे हैं, पूछ किसको रहे। और ज्यादातर यही लोग गलती करते हैं। सेमिनार यहां सुनेंगे, जाके पड़ोसी को कहते हैं यार मीटिंग जोरदार थी यार, आरसीएम करने लायक है, क्या करना चाहिए? उसने कहा मैं टाइम पास कर रहा हूं, मेरे साथ आ। सेकंड, विश्वास होना चाहिए आपको अपने ऊपर, अपलाइन के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर, और सबसे आखिरी विश्वास उसके ऊपर जिसने आज आपको यहां बुलाया है। थर्ड, पैशंस चाहिए। कितने साल का कोर्स है? 5 साल। फिर हमें यहां जल्दबाजी क्यों है? यहां देखना, 1 आध साल होता है, अपलाइन को दुखी करता है, सब बिजनेस नहीं बढ़ रहा। अरे प्राकृतिक का नियम है, बीज बोगे, अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, टहनियां निकलेंगी, पत्ते आएंगे, फूल आएंगे, फल आएगा, यही नियम है ना। ऐसा कोई नियम है बीज बो खींच के फल निकाल दो? ऐसा कोई नियम है क्या? और यहां करता है, वो आती 6 महीनों, सर रॉयल्टी नहीं, खींच के निकाल दे क्या? और ऐसे लोग बाहर मिलेंगे आपको, जैसे आप निकलोगे ना, वो पता क्या बोलते हैं, आरसीएम में हो क्या? हाँ, बहुत धीरे चलता है भाई साहब। हाँ धीरे चलता है, नेचुरल पौधा है। हमारे में आओ, बहुत तेज चलता है। कैसे चलता है? आओ जाओ, बोले बीच में कोई स्टॉप नहीं है, आओ जाओ। बोले जाओ कहां? बोले हमें क्या पता, जो गए उनका ही पता नहीं लगा कहां गए। ये हाइब्रिड पौधा है, और ये अभी आने लगे। किसी को पूछना, जब डायरेक्ट सेलिंग मेथड लगभग 100 साल से दुनिया में चल रहा है, ये नेचुरल आम की तरह है, लेकिन हमारे भारत ने जुगाड़ बना के स्कीमें निकाल दी हाइब्रिड। आप यहां पूछना अपने दादाजी से, पहले जो आम है ना, जो मैंने बताया हमारे खेत में, वो पता नहीं किसने लगाया, आजकल वो हाइब्रिड आने लगे, इतने से पेड़ पे आम आ जाते हैं। और हमें देखकर आश्चर्य होता है। मैंने तो एक बार देखा, मैंने कहा यार आम आ गए इतने पेड़ पे। बोले आजकल आ जाते हैं। मैंने कहा आएंगे कब तक? बोले ये गारंटी नहीं, क्योंकि ये जैसे निकला वैसे ही चला जाएगा।
ये वही पौधे हैं हाइब्रिड, ये बाहर वाले जो है, ये आरसीएम नेचुरल पौधा है, इसको दुनिया का तूफान नहीं हिला सकता। तो हमारे बीच